हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ इम्बिसात अहमद और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बिहार एसटीईटी के लिए जनरल साइंस का टॉपिक। इसमें पार्ट 2 में आपका जनरल साइंस है, करंट अफेयर और रीजनिंग है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, हम लोग देख रहे हैं जनरल साइंस देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में देख रहे हैं हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जो लोग भी चाहते हैं मुझसे जुड़ना टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाकर जुड़े, आपको वहाँ सारा इसका PDF मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ, आपका जो होता है लाइट ईयर, उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टाइम, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी सनलाइट इंटेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी मास्क। जो आपका होता है लाइट ईयर, वो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं, जो मान लीजिए सन मून या फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है डिस्टेंस होता है, हम लोग वो निकालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है? आपको याद रखना है 4 डिग्री पे जो आपका डेंसिटी होता है वाटर वो मैक्सिमम होता है, लेकिन कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी 10⁻² kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 10 kg पर मीटर क्यूब, या ऑप्शन नंबर डी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका होता है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मतलब कि 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 1 वाट आवर कंटेन्स हाउ मेनी जूल। इसमें पूछ रहा है आपको 1 वाट आवर, 1 किलो वाट आवर नहीं पूछ रहा है। अगर 1 किलो वाट आवर होता तो क्या होता? 3.6 × 10⁻6 होता, लेकिन इसमें जो किलो रिमूव कर दिया मतलब क्या है, जो 10⁻6 है उसमें से हम लोग 10⁻3 को रिमूव कर देंगे, तो अगर रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 3.6 × 10⁻8। ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁻2 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻3 जूल। ऑप्शन नंबर डी 10⁻³ जूल। देखिए आपको जो होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 होता है आपका, एक मिनट, आपका क्या होता है 3.6 × 10⁻, होता है आपको 6 होता है। अगर इसमें से हम चाहे तो, अगर इसमें से हम किलो रिमूव करेंगे तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसका हो जाएगा आपको आंसर 3.6 × 10⁻3 हो जाएगा इसका आंसर आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन। आपको इसमें से कौन सा पेयर है जिसका आपको यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम रहेगा? ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स एंड मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन एंड फोर्स। ऑप्शन नंबर डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। आपको याद क्या रखना है, जो आपको होता है इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू आपको होता है डिस्टेंस, एफ होता है। आपको जो होता है मोमेंटम मास इनटू होता है वेलोसिटी। अगर दोनों को हम निकालेंगे यूनिट, तो दोनों का यूनिट निकलेगा केजी मीटर पर सेकंड। दोनों का यूनिट एक होता है, क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ज। ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फोर्स। देखिए यहाँ पे ओनली अगर होता है वोल्ट तब तो इसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको एनर्जी हो जाएगा। 45 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। आपका जो साउंड का एम्पलीट्यूड निकालते हैं उसको नापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी कॉलम। ऑप्शन नंबर सी हम। ऑप्शन नंबर सी साइकिल। जो हम लोग मेज़र करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ डेसिबल, इसका यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 1 फैंटम इज इक्वल टू हाउ मेनी, मतलब 1 फैंटम का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 फीट। ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 60 फीट। ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। देखिए इसका आपको होता है 6 फीट होता है, 47 को आपको ऑप्शन नंबर ए 1 फैंटम इक्वल टू 6 फीट होता है, 47 हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। आपका 1 किलोमीटर में कितना माइल्स होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.84 माइल्स। ऑप्शन नंबर बी 0.5 माइल्स।
ऑप्शन नंबर सी 1.6 माइल्स, ऑप्शन नंबर डी 0.62 माइल्स। देखिए आपको पहले याद रखना पड़ेगा, आपका बहुत सारा होता है, आपका कन्वर्जन होता है किलोमीटर का मीटर में, किलोमीटर का आपको हो जाएगा माइल्स में, आपका पॉइंट का केजी में, केजी का ग्राम में, इस सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका होता है आपको 1 किलोमीटर का होता है 0.621 माइल्स होता है, 0.621 माइल्स होता है 1 किलोमीटर का, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी डाइन आर देयर इन 1 ग्राम वेट। जो डाइन निकालते हैं हम लोग, डाइन होता है फोर्स का यूनिट सीजीएस में। अब पूछ रहे हैं इसमें हाउ मेनी डाइन आर देयर इन 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट में डाइन कितना होता। ऑप्शन नंबर ए 900 डाइन, ऑप्शन नंबर बी 375 डाइन, ऑप्शन नंबर सी 981 डाइन, या ऑप्शन नंबर डी 250 डाइन। आपका 1 ग्राम वेट में आपको होता है 981 डाइन होता है। आपको सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, लिख के आप सबको याद कर लें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 50, हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। अर्ग क्या होता है, अर्ग होता है आपको एनर्जी का यूनिट सीजीएस के अंदर। तो पूछ रहे हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, आपका 1 जूल में, 1 जूल एनर्जी में आपका जो अर्ग होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻² अर्ग, ऑप्शन नंबर बी 10⁻4 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी 10⁻6 अर्ग, ऑप्शन नंबर डी 10⁻7 अर्ग। आपका एक जूल में होता है 10⁻7 अर्ज होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक अर्ग को निकाल सकते हैं जूल में, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ आपको याद रखना है, सिंपल है, आपको याद करेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 51 देखते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट। आपका 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 748 वाट, ऑप्शन नंबर सी 756 वाट, ऑप्शन नंबर डी 736 वाट। इस आप जो इसमें आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 746 वाट, लेकिन कहीं कहीं 745 लिखते हैं और कहीं कहीं 744 भी लिखता है। तो आप देख लीजिएगा आपको ऑप्शन में एग्जाम में क्या आएगा। अगर 746 आएगा तो वही मानना है, अगर 45 आएगा तो वही मानना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 52, एक क्रोनोमीटर मेजर्स। अब जो होता है आपका एक मशीन होता है, मशीन का नाम क्या है क्रोनोमीटर। तो वो कौन सा चीज़ नापता है। ऑप्शन नंबर ए कलर कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन नंबर बी साउंड वेव, ऑप्शन नंबर सी टाइम, या ऑप्शन नंबर डी वाटर वेव्स। आपका जो होता है क्रोनोमीटर वो करता है मेजरमेंट टाइम का, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 53, द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग। आपका जो होता है टेलीस्कोप, उसकी हेल्प से हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी नियर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी लिविंग ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम लोग जैसे देख सकते हैं दूर का चीज़, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आगे बताना है कमेंट बॉक्स में कि टेलीस्कोप का आपको बनाया किसने था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 54 देखते हैं हम लोग। आपका क्या क्या है इसमें, लक्स इज एस यूनिट ऑफ। आपका जो लक्स होता है वो किसका एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमिनस इफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी ल्यूमिनस फ्लक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपका लक्स का हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड। आपका 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए 2 पाउंड, ऑप्शन नंबर बी 2.5 पाउंड, ऑप्शन नंबर सी 2.2 पाउंड, या ऑप्शन नंबर डी 3.5 पाउंड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.2 पाउंड हो जाएगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप वो चीज़ नोट करके लिख लें, आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 1 यार्ड में होता है 3 फुट, आपको लिखना है इसको। 1 फुट में होता है 12 इंच, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में होता है 0.621 माइल्स। इसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आपका जो अर्थ है और सन है उस दोनों का दूरी कितना है। तो लिखिए 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। आपका एक लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक में होता है आपका 3 इंटू 10⁻16 मीटर, और एक पार्सेक में होता है 3.26 लाइट ईयर। आपको सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, 1 पाउंड में होता है 45.453.92 किलोग्राम, 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, और 1 टन में होता है 1000 केजी। इतना मैंने बोला, सबको यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया। आप क्या करें, सबको नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 56 देखते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। आपका जो होता है हाइड्रोमीटर, उससे हम लोग क्या आपको मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर बी प्योरिटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। देखिए हम जो यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर, वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं इसको क्योंकि नापने के लिए
रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी का 57 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव। आपका जो आता है अर्थक्वेक का वेव, हम लोग उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बार ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी पैंटोग्राफ, या ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। तो हम लोग सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अर्थक्वेक का जो वेव आता है उसका नापने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर आज का। रिचर्ड स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग। आपका जो होता है रिचर्ड स्केल, इसके हेल्प से हम लोग किस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ विंड, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो हम लोग रिचर्ड स्केल हम लोग जो नापते हैं रिचर्ड स्केल से, वो क्या नापते हैं, वो नापते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापते हैं। ठीक है, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। आपका इस सब में से कौन सा है जिसका आपको यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी मोमेंट ऑफ मैग्नेट। आपका जो होता है मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फैटम इज यूनिट ऑफ। फैटन होता है वो किसका यूनिट होता है फैटम। अब मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि एक फैटम में होता है 6 फीट होता है। ठीक है, लेकिन फैटम किसका यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए साउंड, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंस। आपको जो होता है फैटम, हम लोग फैटम के हेल्प से क्या नापते हैं, हम लोग डेप्थ नापते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन खत्म होता है, कल से मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अब जितना भी आपको वीडियो मिले अब तब तक पहुँच जाए। उसके अलावा आपको एक काम करना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।